अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब ज़रा जल्दी से ये बताइए कि हम किस क्लास में मौजूद हैं, कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? जी हाँ, हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में। और इस्लामियात की क्लास में पिछली क्लास में हमने अपना एक नया सबक शुरू किया है, जो है हमारी किताब का सबक नंबर 15, जिसका नाम है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी। और पिछली क्लास में हमने इसके हिस्सा अव्वल को मुकम्मल कर लिया था, सुना भी था, समझा भी था, बातचीत भी की थी, कुछ सवालात भी थे, उन पे भी हमने बात की थी। और मैंने आपसे कहा था कि आपने उनके जवाबात अपनी कॉपी में तहरीर करने हैं मुख्तसर तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। जी, कर लिया या नहीं किया? कुछ ने किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो भाई आप आसानी से कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिए, समझिए और साथ साथ काम मुकम्मल कर लिया करें। काम जल्दी कंप्लीट करें ताकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप पीछे ना रह जाएं। तो आज हम इस्लामियत की क्लास में क्या करने वाले हैं? आज हम इस्लामियत की क्लास में इसी सबक का यानी सबक नंबर 15 का हिस्सा 2 मुकम्मल करेंगे। ठीक है, हिस्सा 2 मुकम्मल करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, सुनेंगे और फिर उस पर जो सवालात हैं उन्हें भी हम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हिस्सा 2 है ये आपकी किताब के पेज नंबर 45 एंड 46 पे मौजूद है। ठीक है, पेज नंबर 45, 46 पर हिस्सा 2 है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि हिस्सा 2 में आगे क्या हो रहा है। आपको याद है ना, जो हमने सबक शुरू किया है इसमें हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी उन्हीं की ज़बानी बयान की जा रही है। क्या हुआ था याद है आपको? ये हुआ था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को मक्का से मदीने जाने के लिए कहा था, मक्का से मदीने भेजा था। इसीलिए हज़रत उम्मे सलमा उनके रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बच्चे के साथ मक्का से मदीना जाना चाहते थे, लेकिन उनके ख़ानदानों ने उन्हें नहीं जाने दिया, सबको अलग अलग कर दिया। फिर क्या हुआ? लेकिन 1 साल बाद हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनका बच्चा मिल गया और उनके ख़ानदान वालों ने उन्हें उनके शौहर के पास मदीना जाने की इजाज़त दे दी थी। और फिर क्या हुआ था? उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया था, पैदल ही सफ़र शुरू कर दिया था। अल्लाह ताला के भरोसे, अल्लाह ताला पे यकीन था उनका। उन्हें नहीं पता था कि वो इतना लंबा सफ़र कैसे तय करेंगी, अकेले कैसे जाएंगी वहाँ तक, लेकिन फिर भी कैसे किया उन्होंने? किसने हिम्मत दी? अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। उन्हें अल्लाह पे यकीन था, अल्लाह के सहारे वो निकल पड़ी थी पैदल ही। जी, तो चलें आज हिस्सा 2 में हम आगे की कहानी सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। जी जनाब, आगे क्या हुआ? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बानी ही हम सुन रहे हैं। मैं अपने बच्चे को थामे मक्का से पैदल ही मदीने की तरफ चल पड़ी। मक्का से मदीने का सफ़र 10 दिन का था। रास्ते में एक बड़ा सहरा पार करना था। जब मैं चली तो मेरे पास खाना और पानी भी कम था, लेकिन मैं बिल्कुल डरी हुई नहीं थी, इसलिए कि मैं जानती थी कि मैं ये सब कुछ अल्लाह के लिए कर रही हूँ और अल्लाह मेरी मदद करेगा। जी हाँ, हमने सुना पहले भी हिस्सा अव्वल में हमने सुना था कि किस तरह उन्होंने सफ़र अकेले ही पैदल शुरू कर दिया था। अब यहाँ हमें उनसे पता चला कि मक्का से मदीने का सफ़र 10 दिन का था। उनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम था और उन्हें पता भी नहीं था कि सफ़र कैसे तय होगा, लेकिन वो डरी हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके दिल में एक यकीन था कि वो ये सब अल्लाह के लिए कर रही हैं तो अल्लाह ताला ही उनकी मदद भी करेगा। आगे सुनते हैं। पूरे सहरा में मैं अकेली ही चल रही थी। दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरे पास खाना और पानी भी नहीं बचा था। मैं बुरी तरह थक चुकी थी, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। वहाँ पर मीलों तक कोई भी नहीं था, मगर मेरा पूरा यकीन अल्लाह पर था। मैं चलती रही यहाँ तक कि मेरे पैर सूज गए। मैं एक झाड़ी के साए में बैठ गई।
तब मैंने ऊँट पर एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। फिर क्या हुआ? उन्होंने बताया वहाँ पे एक लंबा सहरा था जो उन्हें उस सहरा का सफ़र करना था, सहरा अबूर करना था। पूरे सहरा में सन्नाटा था। वो सहरा में अकेले चल रही थी। सहरा में गर्मी कितनी होती है, दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उनके पास खाने पीने के लिए भी बहुत थोड़ी चीज़ें बची थी। वो बुरी तरह से थक चुकी थी। उनके पैर दर्द कर रहे थे, आखिरकार उनके पाँव सूज भी चुके थे। उन्हें मीलों का सफ़र करना था, लेकिन उनका अल्लाह पे यकीन बहुत पुख्ता था। उन्हें अल्लाह पे यकीन था कि अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर करेगा। वो चलती रहीं यहाँ तक कि उनके पैर सूज गए। फिर वहाँ वो थक के एक जगह बैठ गई थी कि उन्होंने क्या देखा? एक आदमी ऊँट पर उनकी तरफ आ रहा है। तो ये था हमारा हिस्सा दोम। यहाँ पे भी कुछ सवालात हैं छोटे छोटे से, अब हम इन पे बात करते हैं। पहला सवाल है, मक्का से मदीने का पैदल सफ़र कितना लंबा था? हमने अभी सुना है ना हिस्सा दोम में कितना लंबा था? मक्का से मदीने का सफ़र 10 दिन का था। ठीक है, मक्का से मदीने का सफ़र 10 दिन का था। अगला सवाल, वो किसकी मदद तलाश कर रही थी? वो किसकी मदद तलाश कर रही थी? किसकी मदद तलाश कर रही थी? वो अल्लाह ताला की मदद तलाश कर रही थी। उन्हें यकीन था कि वो अल्लाह की राह में निकली हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, तीसरा सवाल, उन्होंने किसको अपनी तरफ आते हुए देखा? उन्होंने किसको अपनी तरफ आते हुए देखा? किसको देखा था? उन्होंने ऊँट पर एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। किसे देखा था? उन्होंने ऊँट पर सवार एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। ठीक, तो आज की इस्लामियत की क्लास में हमने अपने सबक नंबर 15 हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के में से हिस्सा दोम पे बात की। हिस्सा दोम सुना, उसे समझा और छोटे छोटे से 3 सवाल मौजूद थे, हमने वो भी हल कर लिए। अब आपने ये काम करना है कि हिस्सा दोम के बारे में अपने दोस्तों को, अपनी मम्मा को, बहन भाइयों को बताइएगा कि अब आगे क्या हुआ था हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी में। और साथ साथ जो छोटे से 3 सवाल थे, इन सवालात को, इनके जवाबात को कॉपी में तहरीर करेंगे और फिर इनकी तस्वीर आप अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।